दोस्तों, लाइफ एक प्रेशियस गिफ्ट है और इसे ऐसे ही वेस्ट करना बेवकूफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम में से कितने लोग इस गिफ्ट को, इस लाइफ को बस ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? हर दिन, हर पल हम कितने एक्सक्यूज बनाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट कामों को कल पर टाल देते हैं। वो टाल मटोल, वो आलस, वो सुस्ती, क्या ये सब आपको आपके ड्रीम्स से दूर नहीं कर रहे? क्या ये आपको उस लाइफ से दूर नहीं ले जा रहे जिसके आप डिजर्व करते हैं? आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जाल से निकला जा सकता है, कैसे इस आलस और टाल मटोल को हमेशा के लिए बाय बाय कहा जा सकता है। रेडी हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। दोस्तों, सच तो यह है कि आलस और टालमटोल हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने से रोकते हैं। ये हमारे अंदर की पावर को, हमारे अंदर छिपी टैलेंट को दुनिया को दिखाने से रोकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आलस और टालमटोल कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी बदला जा सकता है। हां दोस्तों, इसे बदला जा सकता है और इसे बदलना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। जरूरत है तो बस एक स्ट्रांग डिसीजन की, एक प्रॉमिस की, खुद से एक वादा करने की कि अब और नहीं, अब और इस आलस और टालमटोल को अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा, अपनी इस हैबिट को समझना होगा। क्या वाकई आप आलसी हैं या फिर आप बस कुछ इंपॉर्टेंट कामों को टाल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, बस हम डरते हैं। हम फेलियर से डरते हैं, क्रिटिसिज्म से डरते हैं और इसी डर के कारण हम काम को टालते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दोस्तों, टालमटोल का रियल रीजन है हमारे दिमाग का आराम पसंद करना। हमारा दिमाग एक तरह से आलसी होता है, वो हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है, कंफर्टेबल रास्ता ढूंढता है। और काम करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, ये सब तो उसके लिए डिफिकल्ट काम है। तो वो क्या करता है? वो हमें बहलाता है, हमें फुसलाता है। वो कहता है, अरे यार, ये काम तो कल भी हो जाएगा, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम काम को टाल देते हैं और रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट में डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट थोड़ी देर की खुशी है, इससे हमें कोई परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। रियल हैप्पीनेस तो तब मिलती है जब हम अपने गोल को अचीव करते हैं, जब हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग को समझाना होगा, उसे डिसिप्लिन करना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि करें तो करें क्या? कैसे इस आलस और टालमटोल को अपनी लाइफ से दूर भगाएं? चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूं जिन्हें फॉलो करके आप इस बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। पहला, बेबी स्टेप्स लो। दोस्तों, सबसे बड़ा काम भी छोटे छोटे स्टेप्स से ही पूरा होता है। तो अगर आपको कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर एक एक करके इन छोटे छोटे कामों को पूरा करते जाइए। दूसरा, शुरुआत करो। दोस्तों, काम को स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो फिर काम इजी होता जाता है। तो बस बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपने 5 मिनट काम कर लिया तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि काम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे थे। तीसरा, एक प्लान बनाओ। दोस्तों, बिना प्लान के काम करना ऐसा है जैसे बिना मैप के जर्नी पर निकलना। इसलिए काम स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाइए। लिखिए कि आपको क्या क्या काम करना है और कब तक पूरा करना है। यह आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। चौथा, खुद को रिवॉर्ड दो। दोस्तों, हर छोटी छोटी अचीवमेंट पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका फेवरेट खाना, कोई नई किताब या फिर कोई छोटी सी ट्रिप। पांचवा, 5 सेकंड रूल यूज करो। दोस्तों, ये एक बहुत ही इफेक्टिव टिप है। जब भी आपको कोई काम करने का मन न करे तो बस 5 सेकंड के लिए काउंटिंग करो और फिर तुरंत काम स्टार्ट कर दीजिए। यह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। छठा, अपने आसपास का माहौल बदलो। दोस्तों, हमारा आसपास का माहौल हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। अगर आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है तो अपने आसपास के माहौल को चेंज करके देखिए। किसी क्वाइट जगह पर जाकर काम कीजिए या फिर कोई मोटिवेशनल म्यूजिक सुनिए। और सातवां,
खुद को मोटिवेट करते रहो। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहती है। इसलिए खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। दोस्तों, याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस है और इस दुश्मन को हराने का टाइम अब आ गया है। आज ही इसी वक्त एक प्रॉमिस करो कि अब आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से वेस्ट नहीं होने देंगे। आज ही इसी वक्त एक स्टेप लो अपने ड्रीम्स की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। याद रखिए, एक छोटा सा स्टेप एक बड़ी सक्सेस की शुरुआत हो सकता है। तो फिर वेट किस बात का? उठिए, जागिए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हां, इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो अभी भी इस आलस और टालमटोल के जाल में फंसे हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब वेट किस बात का? उठिए और अपने ड्रीम्स की ओर पहला स्टेप लीजिए।